हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हम ऐसे रियलिस्टिक गोल्स बनाएं, कैसे हम ऐसे सिंपल गोल्स बनाएं जिसको हम स्टार्ट कर पाएंगे इजीली। और हमने ये बात की थी कि कैसे गोल्स को हम इस बात पे ज़्यादा फोकस रखें कि उसका स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, स्टार्ट पॉइंट कैसा होगा। अगर हम इससे जुड़े हुए गोल्स बनाते हैं, इससे जुड़े हुए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो हमारे लिए आसान होगा स्टार्ट करना और उस बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना। आपने लेकिन अपने अनुभव में, अपने पुराने अनुभव में, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस में ये देखा होगा, और मैंने भी ऐसा देखा है, अपने साथ भी देखा है और लोगों के साथ भी देखा है कि हम गोल्स तो बना लेते हैं, हम गोल्स को एग्जीक्यूट भी करते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि बीच में हम जाके अक्सर उन गोल्स को ड्रॉप कर देते हैं। जैसे हम में से बहुत सारे लोगों ने कई बार ऐसा गोल्स बनाया होगा कि मुझे वेट लूज़ करना है, या ऐसा हम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा गोल बनाया होगा कि मुझे शरीर को शेप देना है, या बहुत सारे लोगों ने अपने डाइट प्लान, न्यूट्रिशन प्लान को लेकर कुछ गोल्स बनाए होंगे। और अक्सर आप देखते होंगे कुछ दिनों की जॉगिंग के बाद, कुछ दिनों के वर्कआउट के बाद, कुछ दिनों के जिम जाने के बाद फिर से वो चीज़ें छूट जाती हैं। और छूटने के बाद क्या होता है, हमने अगर 2-4-5 kg कम भी किया होता है, अगर हमने थोड़ा शेप भी लिया होता है, तो वापस हम स्क्वायर वन पे खड़े हो जाते हैं और सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। और यही रूटीन बार बार चलता रहता है। बार बार हम गोल शुरू करते हैं बनाना, बार बार वो ड्रॉप होता रहता है और बार बार हम स्क्वायर वन पे पहुंच जाते हैं। तो गोल बनाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जब हमने एक बार गोल बना लिया तो उस गोल्स को एग्जीक्यूट करना, और एग्जीक्यूट करने के साथ कैसे उस पर टिके रहना, ताकि हम वो जो फाइनल पिक्चर हम देख रहे हैं, जो फाइनल डेस्टिनेशन जिस तक पहुँचना चाहते हैं, जो फाइनल इमेज हमारे दिमाग में है, वहाँ तक हम पहुँच सकें। तो पहली तो ये बात है कि जो आपने वो गोल लिखा है, वो फाइनल गोल कि मैं 10 kg कम कर लूँगा और मैं मेरे 6 एब्स होंगे और मैं इतना स्मार्ट दिखूंगा, दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन एक्चुअली। और आप उस जर्नी की तरफ बढ़ चुके हैं डे 1 पे। तो इसका जो मेरा पहला इंसिडेंट मैं मेमोराइज़ कर पाता हूँ, जहाँ पे मैंने इसको लेके अक्सर गलतियाँ की, वो मेरे स्कूलिंग डेज थे। जब मैं क्लास 8th 9th में पढ़ता था, तो अक्सर मेरे साथ ये था कि मैं डेली एक शेड्यूल बनाता था, और मैं चाहता था कि एक शेड्यूल बना के ही प्रॉपर पढ़ाई हो। और मैं अक्सर वो शेड्यूल बनाता था, अक्सर उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करता था, और 2-4 दिन वो इम्प्लीमेंट करता था, फिर मुझे लगता था नहीं यार, दिस शेड्यूल इज़ नॉट वर्किंग, लेट्स मेक अ फ्रेश शेड्यूल। फिर मैं उस शेड्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता था, फिर एक और शेड्यूल बनाता था, फिर इस शेड्यूल के साथ कुछ दिनों काम करता था, फिर उसके बाद एक नया शेड्यूल बनाता था। और ये इट वॉज एन कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। इसके चक्कर में क्या होता था, पूरा साल खत्म हो जाता था और मेरे पास कोई ऐसा शेड्यूल ही नहीं होता था जिसमें मैंने लंबे समय के लिए काम किया होता था। हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे शेड्यूल थे जिसमें मैंने बिट्स एंड पीसेस में काम किया था। फ्रेंड, दिस इज अ कॉमन इशू, कॉमन चैलेंज विद एवरीवन। और होता क्या है ना, जब हम गोल्स बनाते हैं और गोल्स पे काम करना शुरू करते हैं, तो हमारा पहला पिक्चर इतना परफेक्ट होता है जब हम गोल्स बनाते हैं। लाइक माई पिक्चर वॉज, आई टेल यू जस्ट वन एग्जाम्पल, कि मैं नॉर्मली सुबह 6:30 से 7 o'clock के बीच में उठता था। जब मैंने एक गोल बनाया, अपने लिए एक नया शेड्यूल बनाया, तो मैंने ये लिखा कि कल से मैं 4 बजे उठूँगा, 5 बजे जॉगिंग पे चला जाऊँगा, 7 बजे आके ब्रेकफास्ट करूँगा। अच्छा, अगले दिन क्या हुआ ना कि 4 बजे अलार्म बचा, मेरा उठने का मन किया नहीं, क्योंकि मैं तो 7 बजे उठने वाला आदमी 4 बजे कैसे उठूँगा। फाइनली किसी तरह से धक्का दे के मैं 6 बजे उठा अपने आप को, और 6 बजे उठने के बाद मुझे लगा यार ओके, आज तो मैं शेड्यूल फॉलो ही नहीं कर पाया, अब 6 बजे तो कोई मतलब नहीं शेड्यूल का, तो लेट्स कैंसिल दिस शेड्यूल। फिर मैंने शेड्यूल को कैंसिल कर दिया। फिर 2-3 दिन के बाद एक नया शेड्यूल बनाया, फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, कई बार क्या हुआ 2-4 दिन फॉलो कर लिया, फिर नहीं हो पाया। अच्छा, लेकिन मुझे लगता था ना कि उस समय ये लगता था कि मैं इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, जब मैं बड़ा हुआ और बड़ा हुआ बेसिकली मतलब जॉब में आया, और उसके बाद मैंने जॉब की टाइमलाइंस को देखा, डेडलाइंस को देखा, और वापस से देखा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, उनको ऑब्जर्वेशन दिया, साइकोलॉजी को समझा। तो और जब मैं जाके वापस रिफ्लेक्ट करता हूँ, जब चीज़ों को वापस देखता हूँ, तो मुझे ये दिखता है यार कि अगर मैंने पहले दिन एक गोल बनाया कि ठीक है आज मैं 7 बजे उठता हूँ और कल मुझे 4 बजे से उठना है, और सिर्फ उस पेपर को गोल पे लिखने से, पेपर पे गोल को लिखने से नेक्स्ट डे मैं 4 बजे के बदले लेट से 5-5:30 उठ गया, तो 7 बजे उठने वाला अगर 4 बजे नहीं उठ के 5:30 बजे उठ गया, तो इट वॉज ऑलमोस्ट अ गेन ऑफ 50% मैन।
और अगर मैं एक गोल बना के, एक स्ट्रैटेजी बना के अगर एक दिन में 50% इम्प्रूव कर सकता हूँ, एक दिन में मेरी जीवन शैली 50% बदल सकती है, इम्प्रूव हो सकती है, तो आई वॉज वेल ऑन ट्रैक. वट वॉज रॉन्ग विथ मी? वाई आई ड्रॉप दैट? और उसको जब मैंने 4-5 दिन के बाद ड्रॉप किया तो वापस वो स्क्वायर 1 पे खड़ा था, वो 0 पे खड़ा था. आई वॉज नो वेयर. सिमिलरली जब आप अपने लिए एक गोल बनाते हैं कि आई वॉन्ट टू lose my weight, I want to be fit, I want to look fit, I want to change my diet, I want to pursue a new diet plan. और आप कुछ दिनों के बाद जब उसको ड्रॉप कर देते हैं, जब आप उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपको यू मे बी, यू आर नॉट अवेयर और अवेयर, लेकिन वो चीज़ें आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है. लेकिन आप उस फाइनल डे की पिक्चर से कंपेयर करते हो और आपको लगता है नहीं, नथिंग इज वर्किंग, एंड यू ड्रॉप इट इन बिटवीन. और जिस समय आप ड्रॉप कर रहे होते हैं उसी समय आप स्क्वायर 1 पे खड़े हो जाते हैं. फ्रेंड्स, अगर हमें गोल्स को अचीव करना, अगर हमने गोल्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, हमें अगर आगे बढ़ना है और इम्प्रूव करना है, तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जब हम गोल्स बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो हमें ट्रैक करके बता सके येस आई एम इम्प्रूविंग. उसका रियलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है. आप फर्स्ट डे से इम्प्रूव करते हैं. अगर आप इस इम्प्रूवमेंट को समझ पाएँ, इस इम्प्रूवमेंट को सेलिब्रेट कर पाएँ और अपने सबकॉन्शियस को आपके सबकॉन्शियस को भी फिर ऐसा कमांड मिलेगा, नो दिस वर्किंग फॉर यू, वो भी आपको पुश करेगा, वो भी आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए. लेकिन जब आप उसको इस नज़रिए से देखेंगे, नहीं मैं तो 10 kg लूज़ करना चाहता था, मेरा तो 2 ही kg लूज़ हुआ, 2 मंथ हो गए, मैं तो 4 बजे उठना चाहता था, मैं तो 5 बजे उठाऊँ, इसलिए ये चीज़ें मेरे लिए काम नहीं कर रहा और उसको ड्रॉप कर देंगे, तो आप बार बार स्क्वायर 1 पे पहुँचते रहेंगे. तो जब हम गोल्स बनाएं और जब हम गोल्स बना के उस पर काम कर रहे होते हैं और जब हम अपने प्रोग्रेस को उस पर मॉनिटर करें, सबसे पहले तो अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करें और जो भी पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, जो भी चीज़ें सकारात्मक हुई हैं, उसको अप्रिशिएट करें, उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करें, उसके लिए अपनी गोल मेकिंग को थैंक यू बोलें, अपनी गोल मेकिंग स्किल्स को थैंक यू बोलें, उसके लिए अपनी पीठ थपथपाएं, उसके लिए खुद को इनकरेज करें दैट आई एम डूइंग बेटर, और ये बात एक्सेप्ट करें कि येस मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट है और मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा तो मेरे अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट आएगा. ये आपको हौसला भी देगा, ये आपको हिम्मत भी देगा आगे उस गोल को और परस्यू करने का, आगे उस गोल को और बढ़ाने का. अगर आपको कुछ जो रिजल्ट चाहिए, आपको लगता है कि नहीं ठीक है, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं एट पार, दिस आर बिलो माई एक्सपेक्टेशंस, तो अपनी स्ट्रैटेजीज़ में कुछ बदलाव करें, लेकिन उसको ड्रॉप मत करें, कंटिन्यू रखें स्ट्रैटेजीज में बदलाव के साथ, नए जोश के साथ उसको कंटिन्यू रखें और आपको डे बाय डे बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे. आप इम्प्रूव करेंगे और आप देखेंगे कि ऐसा हुआ है कई बार कि आपको ऐसा लगता होगा, अगर आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं कि यार इस मैच में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन फाइनली आपने देखा होगा कि वो मैच एक टीम जीत जाती है. सिमिलरली आप कई बार गोल्स को परस्यू करते हैं तो आपको लगता है कि यार नहीं, मेरे अंदर तो कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं है और मैं तो कोई चीज़ नहीं आ रहा है और ये तो स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है. लेकिन लेट मी अश्योर यू कि बोलते हैं ना कि हमारे साइंस में एक बात बोलते थे, जो ट्रैजेक्टरी होती है ना, जब हम बेसिकली सैटेलाइट्स को बाहर भेजना चाहते हैं अर्थ से, तो एक सर्टेन ट्रैजेक्टरी के ना अंदर बहुत ज़्यादा पूरा उसका 90% फ्यूल खर्च हो जाता है और उसके बाद जब उसके बाहर वो स्पेस में चला जाता है तो वो 10% 20% फ्यूल में ही रन करता रहता है. सिमिलरली जब आप अपनी नई हैबिट्स को डेवलप कर रहे होंगे, जब आप नए तरह की स्ट्रैटेजीज़ बना रहे होंगे, नए तरह के अपने लिए गोल्स, नए तरह के कुछ आयाम तय करना चाहते हैं, नए तरह के डिसिप्लिन में खुद को ढालना चाहते हैं, तो आपको इनिशियली ऐसा लगेगा कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग और थिंग्स आर नॉट मूविंग, बट दैट इज़ टाइम टू एक्चुअली पुश हार्ड, दैट इज़ नॉट टाइम टू क्विट. अगर आप उस टाइम पुश हार्ड करेंगे, उस टाइम आप और जोश और जुनून के साथ लग जाएंगे, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जल्दी ही आप उस ट्रैजेक्टरी से बाहर आ जाएंगे और जल्दी ही आपको वो फ्लाइंग कलर्स दिखने लगेंगे, जल्दी ही आपको बॉडी में शेप दिखने लगेगा, जल्दी ही आपको लगेगा कि मैं फिट हो गया हूँ, जल्दी ही लगेगा आपको कि मेरा प्लान काम कर रहा है. और ये इम्पोर्टेंट, ये मैसेज बहुत मैं चाहता हूँ दिल से कि सारे स्टूडेंट्स के साथ पहुँचे
और स्पेशली वो सारे स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि मैंने स्कूलिंग डेज़ में ये प्रॉब्लम बहुत फेस की है कि मैंने बहुत बार शेड्यूल बनाए, उनको बहुत बार मुझे लगा कि काम नहीं कर रहे हैं, फिर नया शेड्यूल बनाए और फिर इस चक्कर में मेरा काफ़ी टाइम निकल गया और मैं किसी फाइनल शेड्यूल पे लंबे समय तक स्टक नहीं हो पाया। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई शेड्यूल बनाया है, अगर आप उस पर काम कर रहे हैं, वो काम कर रहा है, राइट। सो वो काम कर रहा है। मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि जो उसके रिजल्ट्स हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम हैं, तो आप उसमें बदलाव करें, आप उसको देखें कि उसके कंट्रोल मैकेनिज़्म कहाँ है, उसको पेस अप करें रादर देन उसको ड्रॉप मत करें। मेरा ये मैसेज उन सब के लिए है जो हेल्दी बनना चाहते हैं, जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, जिन्होंने नए रूटीन्स अपनाए हैं। कि आप अगर फिट बनना चाहते हैं, अगर आप आपने जॉगिंग स्टार्ट करी है, अगर आपने जिमिंग स्टार्ट करी है, तो आप उन पॉजिटिव बदलावों को महसूस करें जो आपके अंदर है। वो आपको एक नई ऊर्जा देंगे, नई शक्ति देंगे उस गोल को फर्दर परस्यू करने के लिए। एंड सून देयर वुड बी टाइम जब लोग आपको नोटिस करेंगे और लोग आपको कहेंगे नहीं, आपके अंदर बदलाव है। तो जो आपने गोल्स बनाए हैं उस पर टिके रहने से, उस पर और कहते हैं ना कि अगर आपके पास गोल्स हैं, अगर आप उन तक पहुंचना चाहते हैं तो आप अपने तरीके बदलिए, अपने इरादे मत बदलिए। सो अब आपके पास गोल्स हैं, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसमें मॉडिफिकेशंस करिए। आप देखिए कहाँ से वो स्केल अप हो सकते हैं। डोंट ड्रॉप दोज गोल्स इन बिटवीन, नहीं तो फिर आप स्क्वायर वन पे फिर से वापस आ जाएंगे। आई होप कि जब हम गोल्स बनाते हैं और जब गोल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस बार आपको गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस वीडियो में से बहुत कुछ मिलेगा। आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और बहुत कुछ नया कर पाएंगे। ज़रूर अपने थॉट्स, कमेंट्स, फीडबैक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।